वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हम डिवाई मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो डिवाई मॉडल में अभी तक हम डिवाई मॉडल की अभिधारणाएं, क्या क्या अभिधारणाएं थी, डिवाई ने क्या क्या अभिधारणाएं दी थी, उसके पश्चात सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या के पश्चात हमने डिवाई आवृत्ति की फॉर्म में जेड ओमेगा डी ओमेगा, जो क्या कहलाती थी आपकी सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, या फिर डी ओमेगा आवर्ती अंतराल में कंपन विधाओं की संख्या, या फिर बोल सकते हो प्रसामान्य विधाओं की संख्या। कंपन विधाओं की संख्या किसकी फॉर्म में निकाली थी? ओमेगा डी की फॉर्म में। ओमेगा डी क्या कहलाती है आपकी? डिवाई आवृत्ति या फिर अंतक आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? डिवाई आवृत्ति, डिवाई फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके पश्चात हमने प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस सिद्धांत को या प्लांक क्वांटम वितरण नियम को आधार मानते हुए जालकों के लिए या फिर दोलकों के लिए क्या निकाली थी? माध्य ऊर्जा ई बार किसकी फॉर्म में? एच कट ओमेगा की फॉर्म में। तो क्या आई थी? एच कट ओमेगा 1/2 कितनी आई थी? एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1/e एच कट ओमेगा ओवर केबीटी -1 की फॉर्म में। यहां से फिर हमने क्या, जालकों की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, तो बच्चों आप जानते हैं जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीबी से। और किसके बराबर होती है आपकी? du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऊष्मा, पहले तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई आपकी? u ओमेगा कंप्लीट 0 से ओमेगा डी, 0 से ओमेगा डी, या फिर थीटा। हाँ, पहले तो क्या था? ओमेगा डी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जो भी आवृत्ति चेंज होनी है उसकी प्रसामान्य विधा की, वो क्या थी? इंटरनल एनर्जी 0 से ओमेगा डी ई बार जेड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा की फॉर्म में। अब ये जो यू आया, आपने यहां से फिर क्या निकाल लिया? सीबी। तो सीबी बच्चों आपको क्या प्राप्त हुआ था? इससे पिछले लेक्चर में हमने सीबी तक पढ़ा था कि जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता आपको डिवाई मॉडल में क्या प्राप्त होती है। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं क्या प्राप्त हुई थी आपको? सीबी बराबर 9r थीटा डी, सीबी बराबर 9r इंटीग्रेशन, सीबी बराबर देखो क्या प्राप्त हुई, चूंकि हम जानते हैं डिवाई मॉडल के अनुसार क्या होता है? डिवाई मॉडल के अनुसार जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। बच्चों, जालक से मतलब है आपके क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस, जिनमें एटम्स एक निश्चित दूरी के पश्चात अपने आप को क्या करते हो? रिपीट करते हो। ऐसे ठोस से कहलाते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। तो मैं बोल रहा हूं, हम जानते हैं डिवाई मॉडल के अनुसार जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीबी से। सीबी बराबर आपको क्या प्राप्त हुई थी? बताओ क्या प्राप्त हुई थी? इससे पिछले लेक्चर में आपको 9r टी ओवर थीटा डी, टी तो क्या है आपका? नॉर्मल टेम्परेचर, और थीटा डी क्या है आपका? डिवाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बच्चों? डिवाई टेम्परेचर। तो देखो, सीबी बराबर 9r टी ओवर थीटा डी का क्यू इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी, इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी एक्स की पावर 4 e की पावर x dx ओवर
ई की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, ई की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या कहलाता था आपका? डेबाई मॉडल के लिए जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या कहलाती थी? डेबाई मॉडल के लिए जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और बच्चों देखो, एक सीरीज से चलो, आप क्रम से चलो। पहले आपको क्या निकालना होता है? मीन एनर्जी। मीन एनर्जी के बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बाद स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट के बाद हम केस देख रहे हैं। हर एक मॉडल में यही बात चल रही है, केस चल रहे हैं एट हायर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर पर। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना स्टेप। आप इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दूं बच्चों? समीकरण नंबर 1, जहां पर टी तो क्या है आपका? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, और थीटा डी क्या है आपका? डिवाई ताप। कौन सा ताप है? डिवाई ताप। अब अपने केस क्या है? पहला, उच्च ताप पर आप क्या निकालना चाहते हो? डिबाई मॉडल के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो उच्च ताप अर्थात क्या बोल सकते हो? T इज ग्रेटर देन, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर T का मान है वो आपके डिबाई ताप थीटा डी से बहुत अधिक होगा। बोल सकते हो T इज ग्रेटर देन थीटा डी अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। उच्च ताप पर देख रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, और क्या लिख सकते हो? 1 इज ग्रेटर देन थीटा डी ओवर टी। 1 इज ग्रेटर देन थीटा ई ओवर टी। और आपने पहले x क्या माना था? चूंकि x बराबर क्या था? h कट ओमेगा डी ओवर केवीटी। यही माना था x जब आप दोलकों के लिए माध्य ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे। तो x बराबर क्या था? h कट ओमेगा डी ओवर केवीटी। और डिवाई ताप तथा डिवाई टेम्परेचर क्या था आपका? थीटा डी इक्वल टू क्या था? h कट ओमेगा डी ओवर केबी के बराबर, h कट ओमेगा डी ओवर केबी के बराबर। तो x को क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा डी ओवर टी। क्या लिख सकता हूं? थीटा डी ओवर टी। अब देखना बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में e की पावर क्या है? x, और x किसके बराबर है? थीटा डी ओवर टी। और ये थीटा डी ओवर टी 1 की तुलना में क्या है? बहुत कम है। देखो वापस से बताता हूं, x किसके बराबर है? h कट ओमेगा डी ओवर केबीटी के बराबर है। अब डिवाई टेम्परेचर हम जानते क्या है आपका? h कट ओमेगा डी ओवर केबी के बराबर। तो h कट ओमेगा डी ओवर केबी के स्थान पे हमने बच्चों क्या पुट कर दिया? थीटा डी, डिवाई ताप। तो क्या हो जाएगा? थीटा डी ओवर टी किसके बराबर? x के बराबर। और अकॉर्डिंग टू दिस केस थीटा डी ओवर टी इज लेस देन 1। थीटा डी ओवर टी इज लेस देन 1। तो देखो इन इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 में e की पावर x है आपका। तो e की पावर x की जगह या फिर क्या बोल सकते हो? e की पावर थीटा डी ओवर टी है। x का मान पुट कर दूं तो क्या है? थीटा डी ओवर टी है। और इस थीटा डी ओवर टी का मान 1 की तुलना में बहुत कम है या नहीं है? तो e की पावर x को किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों आप? क्योंकि ये मान क्या है? नगण्य के बराबर है। तो देखो e की पावर x चूंकि थीटा डी ओवर टी, थीटा डी ओवर टी, या क्या बोल सकता हूं इसको? स्मॉल x। क्या बोल सकता हूं बच्चों? स्मॉल x का मान, या स्मॉल x का मान 1 की तुलना में 1 की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। किसका मान? थीटा डी ओवर टी का मान। तो हम e की पावर x को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो e की पावर x को हम लिख सकते हैं, देखो, इसलिए इधर लिख दूं, देखो इसलिए e की पावर x इक्वल टू
1 प्लस एक्स। किस फॉर्म में लिख देंगे? e की पावर x को 1 प्लस एक्स की फॉर्म में। यही बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि जब मैं हायर टेम्परेचर पर वैल्यू देखूंगा तो t ग्रेटर देन थीटा डी वाली कंडीशन पर थीटा डी ओवर टी इज लेस देन 1 और आपने x क्या माना था? h कट ओमेगा डी ओवर के बी टी। तो यहां से स्मॉल x क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 e की पावर x वाली टर्म है तो e की पावर x को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि थीटा डी ओवर टी का मान या फिर आप बोल सकते हो x का मान बहुत ही नगण्य है। क्या है? x का मान बहुत ही नगण्य है, इसलिए थीटा डी ओवर टी को क्या मान लोगे आप? नगण्य, या फिर x को नगण्य मान लोगे। तो जो इसका एक्सपेंशन होगा e की पावर x वाली टर्म का, वो किस फॉर्म में होगा? 1 प्लस एक्स की फॉर्म में। किसमें होगा? 1 प्लस एक्स की फॉर्म में। तो देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 से अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखो, अतः समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 आपका क्या था जो अभी अभी इरेज किया था? इसलिए CB बराबर 9R 9R कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू, कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू, इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी। और क्या था? देखो, x की पावर 4 e की पावर x dx डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। यही था आपका समीकरण नंबर 1। अब इसमें e की पावर x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे? 1 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा? CB बराबर 9R, CB बराबर 9R। और आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो एक बार। देखो, यदि e की पावर x के स्थान पर 1 प्लस एक्स पुट करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? देखो, 9R कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से थीटा डी ओवर टी तक। कहां तक? 0 से थीटा डी ओवर टी तक। x की पावर 4, e की पावर x के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस एक्स dx। और वापस से नीचे क्या है? e की पावर x। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स और माइनस 1 का स्क्वायर। देखना एक बार, यही आएगा क्या? जब e की पावर x के स्थान पर आप वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस एक्स, तो आपकी क्या वैल्यू यही प्राप्त होती है? देखो, ऊपर क्या रख दिया? e की पावर x के स्थान पर 1 प्लस एक्स और नीचे e की पावर x के स्थान पर 1 प्लस एक्स और ये -1 पहले ही था का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मान क्या आता है? जो कि आप पहले देख चुके हो पहले 2 मॉडल में कि उच्च ताप पर जो प्रायोगिक मान आता है स्पेसिफिक हीट का ठोसों के लिए क्या आता है? CB इक्वल टू 3R के बराबर। किसके बराबर आता है बच्चों? CB इक्वल टू 3R के बराबर। अब देखो, CB बराबर 9R, CB बराबर 9R T ओवर थीटा डी का क्यू, T ओवर थीटा डी का क्यू, 0 से थीटा डी ओवर टी, 0 से थीटा डी ओवर टी, x की पावर 4 1 प्लस एक्स dx, x की पावर 4 1 प्लस एक्स dx। और ये क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल आउट। देखो, +1 और -1, तो ओनली ऑन क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर। तो देखो, अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये x की पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर है,
तो क्या मिल जाएगा ओनली ऑन अगली टर्म 9r। और आपको है ना जो ये टर्म चल रहे हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं यहीं काट दूं डायरेक्ट। ओके, एक टर्म आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टी ओवर थीटा डी का क्यू, टी ओवर थीटा डी का क्यू, 0 से थीटा डी ओवर टी, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो देखो इंटीग्रेशन कर दो इसका, सी बी बराबर 9r, सी बी बराबर 9r, कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू। और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू वाई 3 प्लस एक्स 4 वाई 4, 0 से थीटा डी ओवर टी के बराबर। यही होगा, देखना इंटीग्रेशन करो एक बार और देखो, और वैल्यू पुट करके देखो, इनकी लिमिट वाली वैल्यू पुट करो 0 से थीटा डी ओवर टी, तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त होगी। देखो यदि मैं ये अपर लिमिट क्या है आपकी थीटा डी ओवर टी, तो लिमिट पुट करता हूं मैं, सी बी बराबर 9r कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू। ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों एक्स क्यू थीटा डी ओवर टी का क्यू 1/3 थीटा डी ओवर टी का क्यू प्लस 1/4 प्लस 1/4 थीटा डी ओवर टी का पावर 4। यही वैल्यू आएगी। देखो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के पश्चात आपकी यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। सी बी बराबर 9r कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू 1/3 थीटा डी ओवर टी का क्यू प्लस 1/4 थीटा डी ओवर टी की पावर 4। अब देखो बच्चों आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर से क्या चीज कॉमन आ रही है आपकी, क्या आ रही है थीटा डी ओवर टी का क्यू। तो थीटा डी ओवर टी का क्यू आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये टी ओवर थीटा डी के क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो चूंकि सी बी बराबर क्या हो जाएगा 9r कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, और कॉमन क्या आ जाएगा थीटा डी ओवर कैपिटल टी का क्यू, थीटा डी ओवर कैपिटल टी का क्यू। बचेगा क्या 1/3 प्लस थीटा डी ओवर 4t, यही बचेगा 1/3 अंदर 1/3 प्लस थीटा डी ओवर 4t के बराबर। तो अब देखो बच्चों, अब जो आपको बाहर वाली टर्म है कैपिटल टी ओवर थीटा डी के क्यू से थीटा डी ओवर कैपिटल टी का क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको न्यू टर्म क्या मिलेगी। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, इरेज कर दूं। देखो सी बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, सी बी इक्वल टू 9r 9r, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो क्या हो गया 1/3 प्लस थीटा डी ओवर 4t, यही हुआ। अब मैं क्या करूं, यहां से 3 कॉमन लेके अंदर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं 3 कॉमन लेके अंदर डिवाइड कर दूं, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा 3r, यहां से 3 मल्टीप्लाइड 3r कर रहा हूं बच्चों, 3 का क्या कर दिया अंदर गुणा, तो देखो 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 थीटा डी ओवर 4t के बराबर। देखो एक बार वापस से, या फिर अंदर वाले 3 को बाहर कॉमन ले लो तो ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको
या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से 9 आ रहे, तो एक 3 लेकर मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 प्लस 3 थीटा डी ओवर 4t के बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मान। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपका केस फर्स्ट था, वहां क्या था आपका, कैपिटल टी इज ग्रेटर देन थीटा डी, यही था केस। क्या था आपका, जो ताप था आपका कैपिटल टी, वो थीटा डी से क्या था, बहुत ज्यादा। इसको हमने और किस प्रकार लिखा था, थीटा डी ओवर टी इज लेस देन 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग थीटा डी ओवर टी का मान क्या माना था हमने, नगण्य माना था। चूंकि थीटा डी ओवर टी का मान, थीटा डी ओवर टी का मान अत्यल्प है, क्या है, थीटा डी ओवर टी का मान क्या है, अत्यल्प है, अतः थीटा डी ओवर टी को नगण्य मानने पर देखो क्या हो जाएगा, थीटा डी ओवर टी को क्या मान लोगे, टेंस टू 0, इसलिए थीटा डी ओवर टी टेंस टू 0, ये थीटा डी ओवर टी की वैल्यू कहां पुट कर दो, 0 यहां पर। तो देखो आपको जो सीबी है, स्पेसिफिक हीट है लेटिस की, वो उच्च ताप पर आपको क्या प्राप्त होती है। तो देखना बच्चों कि प्रायोगिक परिमाण से पुष्टि कर रही है नहीं कर रही है, कि प्रायोगिक परिमाण पे आप देखते थे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, उनमें सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती थी, ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता एट ए हायर टेम्परेचर पर क्या आती थी, Cb बराबर 3R के बराबर। किसके बराबर आती थी बच्चों, Cb बराबर 3R के बराबर। तो देखो यहाँ से Cb क्या हो जाएगा, जब एक कंडीशन के अनुसार आप कैपिटल T ओवर थीटा डी या फिर थीटा डी ओवर टी टेंस टू 0 पुट करोगे, तो देखो Cb बराबर क्या हो जाएगा, 3R 1 प्लस 0, 3R 1 प्लस 0, तो Cb क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3R के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, Cb इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3R के बराबर। देखो अब अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ, उच्च ताप पर जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिताएं प्राप्त हो रही थी, वो किसके बराबर प्राप्त हो रही थी बच्चों, Cb बराबर 3R के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि उच्च ताप पर डिबाई का मॉडल प्रायोगिक परिमाणों से संतुष्टि प्रकट करता है। अतः उच्च ताप पर डिबाई मॉडल प्रायोगिक परिणामों से, एक्सपेरिमेंटल रिजल्टों से, प्रायोगिक परिणामों से संतुष्टि प्रकट करता है। ओके, ये थी आपकी उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्माधारिता अकॉर्डिंग टू डिबाई मॉडल। तो देखो बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने पहला मॉडल पढ़ा था, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ में हायर टेम्परेचर पर जो Cb थी वो किसके बराबर आई थी बच्चों, 3R के बराबर। किसके बराबर आई थी, 3R के बराबर। नंबर 2, जब आइंस्टाइन मॉडल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइंस्टाइन मॉडल, तो आइंस्टाइन मॉडल में भी जब उच्च तापों पर हमने स्पेसिफिक हीट देखी थी, तो वो भी किसके बराबर आई थी, 3R के बराबर। ओके, नंबर 3 किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिबाई मॉडल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, डिबाई मॉडल। और यहां भी हमने जब हायर टेम्परेचर पर
बात की तो Cv किसके बराबर आया आपका, वही 3R के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ठोस हैं उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च ताप पर 3R के बराबर ही प्राप्त होगी। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल्स के द्वारा समझाया कि एट हायर टेम्परेचर पर सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों, 3R के बराबर। देख लो, पहले ड्यूलोंग पेटेट ने बताया, फिर आइंस्टाइन ने बताया, और अब डेबाई ने भी यही बोल दिया कि जो हायर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट होगी वो किसके बराबर होगी, 3R के बराबर। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम उच्च ताप पर बात करेंगे तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता हमेशा किसके बराबर आएगी, 3R के बराबर। ये आपका की पॉइंट है, मेन रिजल्ट है, जिसके लिए हम लगातार मॉडल पे मॉडल पढ़े जा रहे हैं। इससे आगे बच्चों हम निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्माधारिता देखेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।